जय श्री राम। तो भैया बात है ऐसी, मोदी और योगी जी सुन लो, टॉपिक है बहुत गंभीर। और गंभीर इसलिए है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से ये परिणाम आए हैं हमारे चुनाव नतीजों के। तो इसको जो है मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो सुधार लेना आगे के लिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आप ना प्रधानमंत्री रहेंगे ना योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी देख लो, ये जानवरों को लेके जो गाय वगैरह हैं और ये सांड हैं जो इधर उधर खाली घूम रहेंगे, सब इधर उधर नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों की फसल को, और जो है आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं भी आपस में लड़ जाते हैं, स्कूटी बस कहीं भी टक्कर मार देते हैं किसी को भी, रोड पे घूम रहे हैं। तो उन चीज़ों पे जो है बहुत ठोस एक्शन लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनसे जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, आपने मान लिया ये आपने जो ये आवारा, जो अब आवारा ही बोले जाएंगे इनको, कि आवारा जो पशु हैं ये आपने इनको छुड़वा रखा है। द्वापर की बात, कृष्ण जी के टाइम की बात अलग थी। उस समय जंगल काफ़ी था, घास फूस थी, गाय भैंसों को कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई भी कहीं भी घूमे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय इतने रोड नहीं थे, इतनी आबादी नहीं थी, इतने लोग नहीं थे जितने आज हैं। और उस समय ज़्यादा किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, फसल वगैरह ज़्यादा होती नहीं थी। तो इन चीज़ों से, इन जानवरों से लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में आपके पास रोड ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं और आबादी ज़्यादा है, और घर मकान शहर दुकान रोड के किनारे हर जगह बसे पड़े हैं, और लोगों के खेत ज़्यादा हैं। आज के टाइम में महंगाई का दौर है। जो किसान फसल उगाता है उसको ही पता होता है, अगर कोई आके बाहरी जानवर नुकसान करता है उसकी फसल को, तो उसके दिल पे क्या बीतती है। वो गाली किसको देगा? आपको देगा, मोदी को देगा, योगी को देगा, क्योंकि एक्शन आपका है। मान लिया आपने कोई भी जानवर ऐसी छोड़ रखा है, तो आपके पास पहले से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, समझे। ऐसे अगर आपने छोड़ रखे हैं तो लोगों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप इसको सुधार सकते हो। अभी भी ये जो पशु छुड़वाए हैं इनको कहीं अच्छी व्यवस्था बनाओ, खाने पीने की व्यवस्था इनको पूरी तरीके से दो, जो इधर उधर ये आवारा भागे नहीं। ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक है महंगाई वाला, माना आपने देश मजबूत किया है, देश की अर्थव्यवस्था आपने ठीक की है, और देश को जो है वेपन्स वगैरह दे रहे हो आप, और देश में जो है रोड वगैरह बनवा रहे हो, एक्सप्रेस भी बनवा रहे हो, हाईवे बनवा रहे हो, यहाँ तक तो ठीक है। आपने गरीबों के लिए भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं, सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, फ्री राशन भी दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपने सिलेंडर को क्या किया? सिलेंडर जो गैस जलती है उसको आपने महंगा कर दिया। आज के टाइम में सब लोग पैसा कमाना नहीं जानते हैं, और खर्चे तो आपने देख ही रहे हो। चलो ठीक है, आपने आयुष्मान कार्ड भी दे दिया लोगों के लिए, और वो भी सभी का नहीं बना है। गांव गांव में जाके देखोगे तो चुनिंदा लोगों का बना होगा, बाकी किसी का नहीं बना होगा। मात्र 50% गरीबों को लाभ मिल रहा है, बाकी कोई और ही मज़े ले रहे हैं उसके आयुष्मान कार्ड के। अस्पताल वाले मज़े ले रहे हैं। अगर अस्पताल वाले भी देख रहे हैं कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो बिल आपका डबल से भी तिबल बनने आए, समझ रहे हो। जितना पैसा तुम 10 दिन में वहाँ खर्च करते, तो आयुष्मान कार्ड देख के अस्पताल वाले 2 दिन में निपटा ले रहे हैं उस पैसे को। तो इस चीज़ पर आपको गौर देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है महंगाई, मेन चीज़ है महंगाई। गरीब को क्या दिखता है? गरीब को तुम्हारे एक्सप्रेस वे, हाईवे, और जो है बड़े बड़े होटल, और जो है बड़ी बड़ी हर चीज़ नहीं दिखती हैं। गरीब को सिर्फ अपना परिवार दिखता है, परिवार कैसे चलाना है। अब जब भैया गरीब के पास पेट है तो भरेगा तो वो कैसी भी करके, चाहे उसके लिए 1000 रुपये का सिलेंडर दो, या 1500 का दो, या 1200 रुपये का दो, खरीदना तो है ही। तो आप ऐसी चीज़ों पे महंगाई मत दी करो जो गरीब जो है रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ों पे महंगाई बढ़ा दो जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं,
समझ रहे हो। कार देख लो, बाइक देख लो, बड़े बड़े वाहन देख लो, इन पे महंगाई बढ़ाओ, कौन मना कर रहा है, समझ रहे हो। और आपने देखो कितनी वो लोन की व्यवस्था चालू हो गई है, लोगों ने लोन दे रही है बैंक, तो कितना आसान हो गया है प्रकृति की ऐसी तैसी करना है। आजकल कोई भी 10-5 हज़ार रुपये जा रहा है लेके आंडू पांडू, और बाइक निकाल के ले आ रहा है, 2-3 लाख रुपए लेके जा रहा है जेब में डाल कर, कार निकाल कर लेकर आ रहा है, हमारा साला पृथ्वी का सत्यानाश कर रहा है। अभी यहाँ देख लो अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, यहाँ सब में साली बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ का जो है वातावरण अब भी शुद्ध है, वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, समझ रहे हो। और यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ रुद्रपुर में साला अभी तक इस साल में अभी तक एक बारिश देखने को नहीं मिली है। आज 5 जून हो गई, एक बूंद अभी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे कि बारिश क्या होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ही इतना हो रखा है, कहाँ से बारिश आएगी बताओ। तो भैया आप ऐसी चीज़ों पे महंगाई बढ़ाइए जो गरीब नहीं ले सकता है। आप कार महंगी कर दो, और बाकी जो है वहाँ से जो पैसा आएगा तुम्हारा गरीब के कल्याण में लगाओ। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको सस्ता करो, अपने अनाज भंडार से पैसा निकाल के इधर लगाओ पैसा हैं। अरे भैया जब गरीब का पेट अच्छे से भरेगा जभी तो तुम्हें याद करेगा, जभी तो तुम्हें सत्ता में लेकर आएगा। क्यों नहीं समझ पा रहे हो भैया? गरीब तुम्हारे एक्सप्रेस पे नहीं देखेगा, और देखो एक्सप्रेस पे क्यों बना रहे हो? जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बनाओ। अरे जो उसका पैसा बचेगा, अरबों खरबों पैसा बचेगा तुम्हारे पास, वो जनता की भलाई में लगाओ। भैया जनता सिर्फ महंगाई देखती है, अपना घर देखती है, बाकी काम के साथ साथ ये चीज़ पहले देखनी पड़ेगी, समझ लो। जब जनता आपके गुण गाएगी, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो स्थिति अभी 4 तारीख के चुनाव रिजल्ट में आई है वो आगे और भी डाउन हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, गंभीर। अयोध्या वालों देखो, अयोध्या वालों ने कितनी गद्दारी करी है। अबे जब मंदिर वहाँ पे बनाया तुम लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता? तुम साले दल्लों की वजह से हमारा 500 साल से मंदिर रुका हुआ था, समझ रहे? तुम सालों नकारा निकम्मो। और मोदी, सबसे बड़ी बात एक ये है कि ये जात पात वाला सिस्टम ही पूरा एकदम ख़त्म कर देना चाहिए आपको देश से। मैं जाटव, मैं यादव, मैं कश्यप, मैं धीमर, मैं कुम्हार, मैं ये, मैं वो। अरे सालों ने गंद मचा रखी है, गंद मचा रखी है। सबको समान नागरिकता का अधिकार होना चाहिए, जब जाके हमारा देश तरक्की करेगा। नहीं तो तुम सालों जात पात में मरते रहोगे ऐसे ही। हजारों सालों से तुम सालों ऐसे ही मरते आ रहे हो जात पात को लेकर, और आगे भी तुम ऐसे ही मरोगे। और वो दिन दूर नहीं मोदी जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश के टुकड़े होने में टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ों पे ज़्यादा गौर दो। ठीक है, जय श्री राम।